तो माननीय देव कुमार चौरसिया जी, परम आदरणीय देव कुमार चौरसिया जी हाजीपुर की सड़क पर फेसबुक पे फेसबुकिया नेता बनते रहते हैं। फेसबुकिया नेता की कैटेगरी में उनको प्रथम पुरस्कार मिले। जिनका पत्ता खुद साफ होता जा रहा है, दिन पर दिन उनकी जो संख्या घटती जा रही है, तो वो बीजेपी के बारे में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीट लेकर एनडीए की सरकार बिहार में बनना गलत है। धूम्रपान का समर्थन हमारी पार्टी नहीं करती है। हम जानते हैं कि नशा से युवाओं का पहले कि आने वाले बरसात से पहले वे पूरी तरह से तैयार। नमस्कार, अभी आप लोग देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हाजीपुर। अभी हम लोग बीजेपी कार्यालय में हैं और बहुत खुशी की बात है कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का पार्टी गठन हुआ था और इसी खुशी में बीजेपी पूरा एकदम कार्यालय को अपना पूरा सजा के, झंडा लहरा के पूरा एकदम धूमधाम से ये क्या बोलते हैं कि मिठाई बांट रहे हैं और युवा लोग को गमछा से, शॉल से सम्मानित भी कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, नाम क्या होगा? मिथिलेश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? निखिल कुमार, जिला सोशल मीडिया संयोजक। देखिए निखिल जी भी है। आप लोग बहुत धूमधाम से पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, लोग को मिठाई भी खिला रहे हैं, गमछा भी ओढ़ा रहे हैं, शॉल भी ओढ़ा रहे हैं, पूरा एकदम झंडा से पूरा एकदम लहरा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, तो स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया और आप सबको भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर कितना स्थापना दिवस है, कैमा स्थापना दिवस है? 46वां स्थापना दिवस। 46वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और वीडियो में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पूरा एकदम बीजेपी पूरा एकदम झंडा लहरा रही है। और सर आपसे मैं बात करना चाहूंगी, कुछ विपक्षी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी का पूरा पत्ता ही साफ होने वाला है। देखिए, जिनका पत्ता खुद साफ होता जा रहा है, दिन पर दिन उनकी जो संख्या घटती जा रही है, तो वो बीजेपी के बारे में क्या सोचेंगे? भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीट लेकर एनडीए की सरकार बिहार में बनना तय है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हम दारू चालू करवा देंगे। कुछ विपक्षी बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो तारी ही फ्री करवा देंगे। देखिए, धूम्रपान तो गलत है। धूम्रपान का समर्थन हमारी पार्टी नहीं करती है। हम जानते हैं कि नशा से युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है, इसलिए कौन क्या कराएगा, गलत लोग हमेशा गलत मार्गदर्शन ही देंगे। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। ऐसी सोच नहीं है, मतलब कि धूम्रपान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, धूम्रपान बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा, ये देखिए इधर ये भैया से हम बात करेंगे। देव कुमार चौरसिया जी बोलते हैं कि आके हमसे कोई है तो अकेला फरिया ले। 7 बार से हाजीपुर की जनता ही फरिया रही है, इस बार भी हाजीपुर की जनता फरियाएगी उनसे। वे क्या बोलेंगे? वे तो बोलते हैं अकेले फरियाने की बात। उनकी एक तरफ देखा है तो उनमें घमंड पूरा भरा हुआ है। कोई भी पार्टी कोई भी चुनाव जो लड़ती है तो कार्यकर्ता के बल पर लड़ती है। वे कार्यकर्ता बूथ से लेके मंडल तक चुनाव लड़वाती है। वे कहते हैं कि वे अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो वे अपने पार्टी के कार्यकर्ता का अनादर कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो कहते हैं ना आके कि हम अकेले हैं, अकेले कोई आके हमसे फरिया ले। वे अकेले कब रहते हैं? जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। हो सकता है इस बार कहीं वो अकेले लड़े, क्योंकि हो सकता है जिस दल से उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा वो दल उनको इस बार टिकट न दे, हो सकता है निर्दलीय उतरे। मतलब निर्दलीय मतलब कि हो सकता है कि अगला मतलब कि कदम निर्दलीय के रूप से आने के लिए, इसलिए पहले से ही मतलब कि मीडिया में आके बोल रहे हैं कि हम अकेले हैं। उनके जो बयान है ना कि वे अकेले चुनाव लड़ते हैं, उनके बयान से उनकी पार्टी नाराज है। उनके कार्यकर्ता अनदेखी महसूस कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं क्या वे अकेले चुनाव लड़के इतना वोट ले आए थे? उनका कार्यकर्ता, उनका पार्टी उनका समर्थन नहीं किया था। वो तो घमंडी इंसान है, इसलिए वे बोलते हैं कि वे अकेले चुनाव लड़ते हैं। हम लोग, हमारे नेता, हमारे माननीय विधायक जी श्री अवधेश सिंह जी जहाँ खड़े होते हैं वहां से कार्रवाई शुरू होती है। वे कार्यकर्ता के बल पे, वे हाजीपुर जनता के बल पे लगातार चुनाव जीत रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से लेके आज हमारे हाजीपुर के माननीय विधायक तक जो भी हम लोग चुनाव जीते हैं हाजीपुर जनता के आशीर्वाद से जीते हैं, अकेले नहीं जीते हैं। वो तो बोलते हैं कि इस बार हाजीपुर का पूरा बदलना है। मतलब 5 साल में हाजीपुर का स्थिति इतना खराब हो गया है कि रोड पे चलने लायक नहीं छोड़ा है सब। तो माननीय देव कुमार चौरसिया जी, परम आदरणीय देव कुमार चौरसिया जी हाजीपुर की सड़क पर चलते कहाँ हैं? 4.5 साल होटल में रहते हैं। 6 महीना चुनाव का जब बचता है तो वे चुनाव में प्रकट होते हैं। 6 महीना में से 4 महीना वो फेसबुक पे फेसबुकिया नेता बनते रहते हैं। फेसबुकिया नेता की कैटेगरी में उनको प्रथम पुरस्कार मिलता है। फिर 2 महीना वो जनता को जाके वोट मांगते हैं। फिर 4.5 साल होटल में बंद हो जाते हैं। मतलब होटल में ही बंद रहता है, रोड पे नहीं आते, जनता के बीच में नहीं आते हैं। उनको कौन बोलता है कि रोड टूटा हुआ? जनता को परेशानी हो रही है,
जनता देख रही है क्यों टूटा हुआ है। और जो भी हाजीपुर की प्रमुख सड़कें हैं, हमारे हाजीपुर के लोकप्रिय माननीय विधायक श्री अवधेश सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि हाजीपुर की सभी प्रमुख सड़कें चुनाव आने से पहले, आने वाले बरसात से पहले वे पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और मेरे साथ रविंदर जी हैं, टाइम्स ऑफ हाजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक ही बताइए कि पार्टी का आज स्थापना दिवस है, कितना मतलब कि पूरा सबको, युवा लोग को आप शॉल भी उड़ा रहे हैं, मिठाई भी बांट रहे हैं, पूरा एकदम खुशी का माहौल बना हुआ है। बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग 46वां स्थापना दिवस इस बार मना रहे हैं और इसी कारण जो युवा है हमारे विचार से, भाजपा के विचार से सभी लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने अंग वस्त्र देकर के सम्मानित भी किया है। कुछ लोग, विपक्षी लोग बोलते हैं कि बीजेपी लाल गमछा ओढ़ाकर और गुमराह करते हैं लोग को। ऐसी कोई बात नहीं कि लाल गमछा ओढ़ा करके गुमराह करने का। सम्मान किसी का देना, अगर कोई लोग कहते हैं कि गुमराह करते हैं तो उनको मुबारकबाद दीजिए कि अगर सम्मान किसी को देना गुमराह करने का काम है तो उनके लिए मुबारक हो, विपक्ष के लिए मुबारक हो। वो बोलते हैं कि युवा लोग के गुमराह करते हैं, वो गमछा उड़ा देते हैं, वो झंडा दे देते हैं और युवा लोग गुमराह हो जाते हैं। नहीं, विश्व की बड़ी पार्टी भाजपा ऐसे नहीं बनी है। इसमें सारे युवा पूरे देश से, और पूरे जिला पर जाइएगा, राज्य स्टेट पर जाइएगा तो देखिएगा कि सबसे युवा अगर कोई पार्टी से अगर जुड़ी हुई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी।